एक दिन एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी की मूर्ति अपने घर ले आई। घर पर उसका बेटा गोलू बाहर से अंदर आया और उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये हमारे ठाकुर जी हैं और हमारे मालिक भी। अब घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगाया जाता। पहले ये सब चीजें गोलू को मिलती थी, लेकिन अब सब बिहारी जी को दिया जाने लगा। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ ने काम पर जाते हुए उससे कहा, गोलू यमुना जी से मटके में पानी भरकर लाना। गोलू जाते जाते ठाकुर जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। ऐसा कहकर गोलू यमुना जी से पानी लाने चला गया। जब गोलू यमुना जी में पानी भर रहा था तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू मटका हमें दे, हम भर देते हैं। गोलू उन्हें देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से मटका ले लिया और उसे भर घर ले आए। गोलू यह सब सोचकर डर गया कि अगर माँ को पता चला कि उसने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज उसकी पक्की पिटाई होगी। घर आकर जब माँ ने बिहारी जी को गीले वस्त्रों में देखा तो वह चौंक गई और बोली, गोलू यह जरूर तेरी शरारत है, तूने ही इन पर पानी डाला होगा। गोलू ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के गीले वस्त्र बदलने लगी। अगले दिन माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया, लेकिन इस बार भी ठाकुर जी खुद अनाज का कनस्तर ले आए। माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों पर सूखा आटा लगा मिला तो माँ ने फिर गोलू को डांटा और कहा, तुझे पता नहीं ये हमारे भगवान हैं, तू भगवान के साथ शरारत करता है। गोलू ने कसम खाकर कहा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की, यह तो मेरे हाथ से कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर ले आए हैं। गोलू की माँ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, बेटा गोलू, आज तुम्हारे पापा बाहर गांव से लौट आएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। गोलू डर गया कि कहीं ठाकुर जी उसके पीछे न आ जाएं। उसने माँ से कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो कि मेरे पीछे न आए। माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ का काम जल्दी खत्म हो गया और वह घर वापस आ गई। उन्होंने देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। यह देखकर वह घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं गोलू ने फिर से कोई शरारत तो नहीं कर दी। वह भागती हुई जंगल की ओर गई। जंगल में उन्होंने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियां लेकर घर आ रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बिहारी जी ही है। यह देखकर माँ हैरान रह गई। वह जल्दी से भागकर बिहारी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, हे बिहारी जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप गरीब का काम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान मानते हैं, लेकिन तेरा बेटा ही था जो हमें अपना मानता था। वह हमें डांटता भी था, गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है हम उसके हो जाते हैं। यह सुनकर माँ भाव विभोर हो गई और ठाकुर जी के चरणों में सिर झुका लिया।